वहीं दिल्ली में राजस्थान विधानसभा चुनाव का रोड मैप तैयार हो गया है। सचिन पायलट ने गहलोत के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में राजस्थान कांग्रेस के दिग्गजों की बैठक हुई, जिसमें गहलोत और पायलट के बीच का विवाद खत्म हो गया। कांग्रेस ही कैसे बने, इस पर बहुत सार्थक, व्यापक और महत्वपूर्ण चर्चा हुई। सभी मुद्दों पर हम लोगों ने डिस्कशन किया, बड़े खुले दिमाग से किया और मुझे बताते हुए खुशी है कि सभी लोगों ने ये कॉन्फिडेंस व्यक्त किया है कि हम अगले कुछ महीनों में मेहनत कर अपनी सरकार को रिपीट कर सकते हैं। हमारा संगठन, हमारे नेता, हमारे विधायक, मंत्री सभी लोग मिलजुल कर काम करेंगे और जैसा मैं हमेशा कहता आया हूं, हम सबका ध्येय ये है कि कैसे दोबारा कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनाए। गिले शिकवे दूर हो गए। सचिन पायलट गहलोत के साथ कदमताल को राजी हो गए। आलाकमान ने चुनावी प्लान बना ही लिया। नाराज पायलट को आखिरकार मना ही ली। पायलट की जुबान से मुनादी हुई, राजस्थान में फिर कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। हमें लगता है कि राजस्थान के अंदर जो मुद्दे हैं उन पर हमारी सरकार ने भी काम किया है। हमारी पार्टी कार्यकर्ता बहुत मुस्तैदी से उन सब पॉलिसीज को, प्रोग्राम्स को धर पर लेकर जाएंगे। हमारा संगठन, हमारे नेता, हमारे विधायक, मंत्री सभी लोग मिलजुल कर काम करेंगे और जैसा मैं हमेशा कहता आया हूं, हम सबका ध्येय ये है कि कैसे दोबारा कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनाए। दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में घंटे तक मंथन हुआ। राजस्थान कांग्रेस का विवाद समाप्त हो गया। कांग्रेस आलाकमान ने गहलोत और पायलट में सुलह करा दी। सचिन पायलट की तीनों मांगे मान ली गई। वसुंधरा सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ गहलोत सरकार जल्दी कार्रवाई करेगी। अगले एक हफ्ते के भीतर सचिन पायलट की भूमिका को लेकर भी बड़ा ऐलान हो जाएगा। हम लोग कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे और सभी एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। पिछले 5 साल में जो राजस्थान के अंदर राजस्थान सरकार ने काम किया वो लेकर लोगों के बीच में जाएंगे और राहुल गांधी जी के जो संदेश भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से दिया, खड़गे जी का संदेश लेकर हम लोग लोगों के बीच में जाएंगे। सभी ने एक ही बात कही कि हम मिलकर बीजेपी को हराएंगे और कांग्रेस को लेकर आएंगे और उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एक फेस होगा और हमारे में कोई डिवीज़न नहीं है। सभी लीडर हम इकट्ठे हैं और किसी की कोई जो भी पीछे वाला है वो पास्ट जो है सब ने खत्म कर दिया और आगे फ्यूचर की बात सभी ने की। 29 leaders from Rajasthan have participated in this meeting, including Chief Minister, PCC President and other senior leaders. Everybody unanimously decided that we have to win Rajasthan and we can win Rajasthan easily, provided Sachin Pilot also आज का मीटिंग में था. He spoke very well in this meeting with unity. He also told the meeting that he is also very confident that we are going to win that state. We will fight unitedly. 3 दिन पहले जब हरीश चौधरी ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी, तभी से अटकलें तेज हो गई थी कि गहलोत पायलट विवाद के समाप्त होने की घोषणा जल्द ही हो जाएगी। हालांकि ताजा बैठक राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर बुलाई गई थी, जिसमें सचिन पायलट तो सशरीर उपस्थित हुए, लेकिन पैर में चोट लगने के कारण गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही जुड़ पाए। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट के जरिए राजस्थान कांग्रेस में एकजुटता का नारा दिया, इतिहास बदलने का भरोसा भी दिलाया। आलाकमान के साथ मंथन में मौजूद दूसरे कांग्रेसियों ने भी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बरकरार रखने की बात कही, तो वहीं बीजेपी पर आरोपों की बौछार की। सारे लोग मिलकर बीजेपी के झूठ फरेब धोखे का जवाब देंगे। पूरे देश में बीजेपी जिन मुद्दों पर लड़ी, जीती, उन मुद्दों पर खरी नहीं उतरी। बीजेपी ने कोई काम ही नहीं किया। अब जब राजस्थान का चुनाव आ गया तो कर्नाटक में जिस तरह सबने संगठित होकर और एक आवाज में बीजेपी को हराया, वही राजस्थान की जनता चाहती है, देश की जनता चाहती है। तो उसी स्टाइल में सब नेताओं को एक साथ खड़े होकर बीजेपी को हराना है। सारे लोग, हमारा डेवलपमेंट का मॉडल अच्छा है, हमारा वेलफेयर का मॉडल अच्छा है, राजस्थान की सरकार के काम बहुत अच्छे हैं। ऐसे में सबको संगठित होकर चुनाव में जाना है। सब संगठित हैं, हम जीतेंगे। पॉलिटिकल पार्टी तभी चलती है, एक परिवार है और परिवार में अगर कोई मर्जी है जो बोलता रहे तो फिर पार्टियां नहीं चलती है। कांग्रेस का नुकसान ही इन चीज़ों से होता है। पार्टी अगर किसी राइट प्लेटफॉर्म पे आपकी ग्रीवेंस है, सुनने को तैयार है। राहुल जी के पास जाओ, खड़गे जी के पास जाओ, प्रियंका जी के पास जाओ, आप अपनी बात कह सकते हो। ये आंतरिक लोकतंत्र कांग्रेस में है, लेकिन आप मीडिया के माध्यम से अपनी ग्रीवेंस को बताने लग जाओगे
तो फिर इसका अंत नहीं कोई। जो ये भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में नफरत फैला रही है, सांप्रदायिकता का जहर घोल रही है, पूरे देश को तोड़ने की साजिश कर रही है। इन्होंने पुलवामा कांड करवाया, इन्होंने कानपुर में दंगे करवाए, इन्होंने दिल्ली में दंगे करवाए जब चुनाव हार गए, इन्होंने गोधरा कांड करवाया, पूरे देश को जो तोड़ने में लगे हुए, ये सारा का सारा संदेश जनता में दो ताकि आपकी अच्छी योजनाएं और प्लस ये जो सांप्रदायिकता का जहर घोल रहे हैं, इन दोनों के विरुद्ध में आप जाकर के जनता में संदेश दें ताकि हमारी 2023 में पुनः सरकार बन सके। लंबे अरसे से राजस्थान की कमान चाह रहे सचिन पायलट पिछले कुछ दिनों से आला कमान से भी नाराज नजर आ रहे थे। माना जा रहा था कि पायलट के तेवर के कारण अब कांग्रेस में उनके लिए संभावनाएं घटती जा रही हैं। लेकिन पार्टी ने पायलट की मांगों को मान लिया और चुनाव से ऐन पहले विवादों की कहानी पर विराम लगा दिया। कहा जा रहा है कि टिकट बंटवारे में भी सचिन पायलट को ज्यादा तवज्जो दी जा सकती है। जयपुर से केजे श्रीवत्सन के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।